पंजाब के लुधियाना में अदालत परिसर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 5 लोग इसमें घायल हुए। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी पहचान करने की पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। क्यों? कुछ संदेह है। क्या यही वो व्यक्ति था जो विस्फोटक लेकर आया था? क्या यही उन विस्फोटकों को वहां पर असेंबल करने का प्रयास कर रहा था? प्रारंभिक पड़ताल में ऐसा ही लग रहा है, या फिर यह व्यक्ति विस्फोटकों के इतना करीब था कि जैसे ही विस्फोट हुआ इसकी मृत्यु हो गई। 5 और लोग घायल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक वो अगले 24 से 48 घंटे बाद अपने घर जा सकेंगे। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की भी एक टीम जा रही है। हमारे देश में एनएसजी का जो नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर है, उनके पास भारत में हुए सभी धमाकों का एक डेटाबेस होता है। हर धमाके के लिए वो उस स्पॉट पर जाते हैं, सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, प्रयास करते हैं एक और बड़े डेटाबेस को बनाने में। इससे क्या फायदा होता है? यह पता लगाने में मदद मिलती है कि इस तरह के विस्फोटक कौन इस्तेमाल करता है, इस तरह का सामान जो यूज हुआ है वो कौन सा आतंकी संगठन उसका इस्तेमाल करता है। हर बार जब बम बनता है तो एक बॉम्ब मेकर का अपना सिग्नेचर होता है, एक स्टाइल होता है बम बनाने का। अगर वो लश्कर ए तैयबा का है, अगर जैश ए मोहम्मद का है, इंडियन मुजाहिदीन का है, या जो लोकल आतंकवादी थे, हर किसी का एक पैटर्न होता है। और जो विशेषज्ञ है साल दर साल पैटर्न पढ़ते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कौन इस तरह की ट्रेनिंग देता है, कौन इस तरह के हथियार बनाता है, कौन इस तरह के विस्फोटक मुहैया कराता है, और इससे जांच में मदद मिलती है। तो नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर एनएसजी की टीम भी अब ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस तरह का विस्फोटक कौन बनाता है। हालांकि अभी फोरेंसिक टीम पहुंच तो गई है, लेकिन ये नहीं पता चला है कि किस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ था। और ये पंजाब, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। पंजाब में हाल के हफ्तों में, महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इशारा करती हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, एक वो पंजाब में एक बार फिर आतंक को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और बार बार करता भी रहता है, विफल रहता है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं रहती। पाकिस्तान ये जानता है जम्मू और कश्मीर में वो फेल हो गया, अब पंजाब में रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसको एक फर्टाइल ग्राउंड कौन मुहैया करा रहा है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, भारत से भागकर चाहे वो यूरोप में रहते हैं, और यूरोप में भी किसी एक देश में नहीं, कुछ इंग्लैंड में है, कुछ इटली में है, कुछ जर्मनी में है, फिर अगर यूरोप से आप अमेरिका की तरफ चलें तो कुछ लोग अमेरिका में हैं और कुछ लोग कनाडा में हैं। तो इनके अलग अलग सेल्स बने हैं। इनको पाकिस्तान की आईएसआई बाकायदा पैसे देती है, इसके सबूत हैं। भारत निरंतर इन लोगों के बारे में उन देशों को आगाह भी करता है, सचेत भी करता है और प्रयास भी करता है कि वो देश इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति तो उन देशों में भी होती है, और क्योंकि वो कुछ वोट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ जगहों पर, तो उनका समर्थन भी वहां के लोकल एमपीज या लीडर्स करते हैं। भारत निरंतर वहां भी इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहता है। लेकिन वहां का पैसा, पाकिस्तान आईएसआई का पैसा, फिर पंजाब में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। पाकिस्तान से वो ड्रग्स हमारे देश में आते हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को दोष देना काफी नहीं है, राजनीति में ऐसा हो भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज कह दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो यार दिलदार सरहद के उस पार हैं, ये भारत को समझ लेने की आवश्यकता है और पंजाब की जनता को समझने की आवश्यकता है कि वो यार दिलदार नवजोत सिंह सिद्धू के हो सकते हैं, लेकिन भारत के यार दिलदार नहीं है इमरान खान और पाकिस्तान की सेना। और प्रशासन पंजाब का क्या कह रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन सी है वो एजेंसीज जो, और ये चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने वर्ड्स टू दिस इफेक्ट यूज किए हैं, कौन सी है वो एजेंसीज जो धमाके करा रही हैं, डरा रही हैं, और डर के आधार पर वोट लेने का प्रयास हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब पड़ताल में निकल कर आएगा कि इसके पीछे कौन था। इस तरह के धमाके पहले भी हो चुके हैं जम्मू और कश्मीर में, हम कई बार सुनते हैं, और खासतौर पर कश्मीर घाटी में, कि वो लड़के आए और ग्रेनेड फेंक के चले गए और कुछ लोग हताहत हो गए। अब यही प्रयास पंजाब में भी किया जा रहा है, और वो चीन में निर्मित ग्रेनेड्स हो, पाकिस्तान की निर्मित ग्रेनेड्स हो, वो आ कैसे रही। अभी एक आध दिन पहले गुरदासपुर के पास एक ड्रोन पाकिस्तान का गिरा दिया गया था।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो लगातार ड्रोन थ्रेट के प्रति सचेत करते आए हैं। कार्रवाई भी हो रही है। ड्रोन थ्रेट से निपटने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता भी है। ड्रोन से ग्रेनेड्स, ड्रोन से राइफल्स, ड्रोन से और बारूदी सुरंग या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भेजने की पाकिस्तान कोशिश कर भी रहा है। जम्मू एयरबेस पर निशाना बनाया ही गया था। तो ये खतरा और चुनाव से पहले खतरा और बड़ा होता जा रहा है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण क्या है? जो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में जो घटना हुई और उसके बाद की जो कार्रवाई थी, फिर कपूरथला में जो घटना हुई, वो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक व्यक्ति को जिस तरह से पीट पीट कर मार डाला गया, वहां पर अभी जांच चल रही है। क्या ये सभी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं? और अगर हां, तो कौन सी हैं वो ताकतें जो हमारे देश में एक बार फिर ये चाहती हैं कि पंजाब में हिंसा की आग भड़क जाए, आतंकवाद एक बार फिर आ जाए? आप संभवतः हमारे जो युवा दर्शक हैं वो 80 के दशक में और 90 के दशक के शुरू में जो पंजाब में हुआ उसको उतना भलीभांति नहीं जानते होंगे। पंजाब आतंकवाद के दौर से गुजर चुका है। वो तो पंजाब के लोग थे और पंजाब की पुलिस थी जिन्होंने मिलकर आतंकवाद, पाक प्रायोजित आतंकवाद को हरा दिया। और पंजाब की जो जनता है वो आतंकवादियों के खिलाफ उठकर खड़ी हुई। इसीलिए पंजाब में आतंकवाद हार गया। प्रयास हो रहा है आतंकवाद को एक बार फिर एक नया जीवन दान मिले पंजाब में। ऐसा होना नहीं चाहिए और इसके लिए पंजाब के जितने लोग हैं, देश के जितने लोग हैं, सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये न केवल पंजाब के बल्कि देश के हित में होगी ये बात अगर पुलिस, एनआईए जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और यह पता लगाया जा सके कि कौन एक राज्य को, एक देश को जलाने का दुस्साहस कर रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, क्योंकि यह केवल एक ब्लास्ट नहीं है, यह शांति भंग करने की एक बहुत बड़ी साजिश है।